Good morning, class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do exercise 11.3. And before starting exercise 11.3, there are some formulas which are related to this exercise. Number 1, curved surface area of cube. कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इट इज 6a स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज साइड का क्यूब. सिमिलरली नंबर 2, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड it is 2 bracket length plus breadth into height. Total surface area of cuboid it is 2 bracket length into breadth plus breadth into height plus height into length. This one. And volume of cuboid it is equal L into B into H. Okay. Now there are some more formulas. Third figure, curved surface area of cylinder. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर का 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर h. So these are the formulas which we will apply in this exercise. Now question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज में. क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एक्सरसाइज 11.3. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है देयर आर 2 क्यूबोडियल बॉक्स एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. विच बॉक्स हैज लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक. आपको 2 क्यूबोडियल बॉक्स दिए हैं और आपसे पूछा है किस बॉक्स को बनाने में कम अमाउंट लगेगा. तो बॉक्स 1 आपको किस शेप में दिया है? दोनों उसने क्यूबोडियल शेप कही है, लेकिन एक्चुअली एक क्यूबोडियल है और दूसरी क्यूब शेप में है. ये इस तरह से आपको बॉक्स दिया हुआ है. ये पहला बॉक्स है और दूसरा बॉक्स आपको क्यूब शेप में दिया हुआ है. क्यूब क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको हम क्यूब कहते हैं. क्यूबॉइड क्या होता है? जिसकी साइड्स ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं. तो ये क्यूब है जिसकी लेंथ आपको 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको 40 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको 50 सेंटीमीटर दे रखी है. ये आपका एक क्यूब है जिसकी लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको 50 सेंटीमीटर और हाइट भी आपको 50 सेंटीमीटर दे रखी है. ओके. नाउ यू हैव टू फाइंड कि विच बॉक्स हैज लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल. किसे बनाने में कम मटेरियल का यूज करना पड़ेगा. तो मटेरियल के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 बॉक्स का वॉल्यूम हम निकालेंगे. तो वो क्यूबॉइड शेप में है, दैट इज L इंटू बी इंटू एच आ जाएगा. 60 इंटू 40 इंटू 50, 3 zeros ये हमारे एज इट इज आ जाएंगे. 5 4 20, 20 के 6 से मल्टीप्लाई 120. सो दिस इज आवर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1. नाउ वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2. बॉक्स 2 सेकेंड बॉक्स. ये आपको किस शेप में दिया है? ये आपको क्यूब शेप में दिया है. तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, दैट इज 50 इंटू 50 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे 125,000 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमें आंसर बताना है किसमें हमने लेसर अमाउंट मटेरियल यूज करा. तो बॉक्स 1 हैज lesser amount of material. Lesser amount of material. Okay. Now
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ए सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू कवर्ड विद ए तारपोलिन। एक सूटकेस है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ सूटकेस कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेथ ऑफ सूटकेस वो आपको कितनी दे रखी है, 48 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सूटकेस वो आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इस सूटकेस को आपको एक तारपोलिन से कवर करना है जिसकी ब्रेथ आपको दे रखी है 96 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ तारपोलिन, तारपोलिन एक कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा होता है, तो इस कपड़े की ब्रेथ आपको दे रखी है 96 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट ही इज सेइंग हाउ मैनी मीटर्स ऑफ तारपोलिन ऑफ ब्रेथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। अगर हमारे पास ऐसे ऐसे 100 सूटकेस हों और उनको कवर करना हो इस ऐसे कपड़े से जो तारपोलिन का बना हुआ है, तो उस कपड़े की क्या लेंथ हमें यूज करनी होगी। ओके, तो अब हमें क्योंकि कपड़ा लगाना है सूटकेस के चारों तरफ, क्योंकि जब हम सूटकेस को कवर करते हैं तो हम ऑल 4 साइड्स एंड अप एंड डाउन साइड चारों तरफ हम इसके कपड़ा लगाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, इसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा सूटकेस का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, अब सूटकेस किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, नाउ 2LB 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। ओके, नाउ सॉल्व दिस वैल्यूज। 80 से 48 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 एंड 6 38 एंड प्लस 48 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 1152 प्लस 24 की 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 16 एंड 3 90। दोनों वैल्यू को प्लस करिए, तीनों वैल्यू को प्लस करिए 2 4 5 9 9 2 11 का 1 कैरी 1 9 1 10 10 एंड 9 19 का 9 कैरी 1 4 1 5 एंड 1 6। आपका एरिया आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6912, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपके एक बॉक्स का एरिया आया है। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 बॉक्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, हमने 100 सूटकेस का एरिया निकाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, 13,824 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ 13,824 के बाद 00 और वैल्यू हमारी आ जाएगी सेंटीमीटर में। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। नाउ इस एरिया को हमें कवर करना है किससे, तारपोलिन से। तो एरिया ऑफ क्लॉथ लिख दीजिए, तारपोलिन लिख दीजिए, वो वैल्यू है 1382,400, इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्लॉथ आपका L/B की शेप में होगा क्योंकि क्लॉथ आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है। 1382,400 लेंथ यू हैव टू फाइंड, ब्रेथ की वैल्यू आपको 96 सेंटीमीटर दे रखी है। 1382,400, नाउ लेंथ इक्वल 1382,400 अपॉन 96। ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट। 8 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, 8 से ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, 5 बचे 58, 8 7 जा 56, 2 बचे 22, 8 2 जा 16, 6 बचे 64, 8 8 जा 64, 00। 12 से कट करेंगे 12 1 जा 12, 5 52, 12 4 जा 48, 4 48, 12 4 जा 48, 00। वैल्यू आई 14400 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू। तो 14400 अपॉन 100
It means the length of the cloth is 144 meter. This is your answer. Question number 3 देखिए. Find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square. तो surface area of cube, it is equal 600 centimeter square. Now surface area of cube क्या होता है? 6a square, that is 600 centimeter square. a square की वैल्यू फाइंड करेंगे. 600 अपॉन 6 से 600 खत्म, 100 आ गया. तो a स्क्वायर की वैल्यू आपकी 100 आई. नाउ a की वैल्यू आपकी आई अंडर रूट 100. सो a की वैल्यू आपकी आई 10 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1.5 मीटर. हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट. वो ये कह रहा है कि एक अलमीरा है जिसकी वैल्यू आपको 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1.5 मीटर आपको दे रखी है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डायमेंशन ऑफ कैबिनेट दे रखी है. डायमेंशन ऑफ कैबिनेट क्या दे रखी है? 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1.5 मीटर. और उसने कहा है कि रुखसार इसको पेंट करती है एक्सेप्ट बॉटम, मतलब वो नीचे के हिस्से को छोड़ देती है और बाकी चारों तरफ वो इसको पेंट करती है और ऊपर भी पेंट करती है. तो हाउ मच एरिया शी हैव टू पेंट. तो पेंटेड एरिया इक्वल, अब उसने क्या क्या पेंट करा? उसने पेंट करा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अलमीरा की चारों दीवारों को पेंट करा, प्लस एरिया ऑफ टॉप, और अलमीरा के टॉप को पेंट करा. ओके, ये 2 चीजें उसने पेंट करी. एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट. ये हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है. एंड एरिया ऑफ टॉप है हमारा L इंटू बी. अब आप इस क्वेश्चन के डायग्राम को देखें तो जो एरिया ऑफ लेंथ कैबिनेट का जो फ्रंट दे रखा है वो 2 मीटर दे रखा है. दैट मीन्स लेंथ आपको 2 मीटर दे रखी है, ये आपकी लेंथ दे रखी है. ब्रेथ आपको 1 मीटर दी है, ये आपको ब्रेथ दे रखी है, और ये आपको हाइट दे रखी है. ओके, पुट द वैल्यूज. 2 लेंथ की जगह 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1. ये वैल्यू आई 2 इंटू 3 इंटू 1.5 और ये वैल्यू आई 2. दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे. 2 3 जा 6, 15 6 जा 90. तो 9.0 प्लस 2, योर आंसर इज 11 मीटर स्क्वायर. तो 11 मीटर स्क्वायर इज द एरिया विच शी हैव टू पेंट. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक रूम दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर एंड हाइट है 7 मीटर. डेनियल इज पेंटिंग 4 वॉल्स. डेनियल उसकी चारों दीवारों को पेंट करता है एंड सीलिंग छत को पेंट करता है. फ्रॉम ईच कैन, और जिसको पेंट से पेंट करता है तो वो एक कैन, जो एक कंटेनर है, वो 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है. तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कैन्स ही हैज टू यूज. उसे कितने कैन्स यूज करने पड़ेंगे, कितनी बाल्टी यूज करनी पड़ेगी. तो ये हमारी डायमेंशन दे रखी है रूम की. हम यहां से क्या निकालेंगे? पेंटेड एरिया. पेंटेड एरिया. अब पेंटेड एरिया कैसे निकलेगा? नंबर 1, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, हमने उसकी चारों दीवारों को पेंट करा, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग या टॉप. यहां सीलिंग की बात कही है, हमने यहां पे सीलिंग लिख लिया. इट इज द सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 4 वाज. एरिया ऑफ 4 व्हीलिंग, 4 वॉल्स 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H प्लस एरिया ऑफ सेलिंग L इंटू B. 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ 15 प्लस 10, हाइट की वैल्यू आपको 7 दे रखी है. लेंथ अगेन 15 इंटू 10. सॉल्व करेंगे. 2 इंटू 25 प्लस 7 प्लस 50 इंटू 10 150. नाउ सॉल्व इट. 25 2 ज़ा 50 and 350
प्लस 150 दैट इज 500 मीटर स्क्वायर एरिया है जो डैनियल ने पेंट करा है। नाउ 1 कैन 100 मीटर स्क्वायर इज पेंटेड बाय 1 कैन। हमें 100 मीटर स्क्वायर यूज करने के लिए, पेंट करने के लिए 1 कैन का यूज करना पड़ा। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कैन्स वी हैव टू यूज। 500 मीटर स्क्वायर यूज करने के लिए, पेंट करने के लिए हमें कितनी कैन यूज करनी पड़ेंगी? तो 500 मीटर स्क्वायर इज पेंटेड बाय 1 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 कैन्स। हमें 5 कैन्स का यूज करना पड़ेगा। दैट इज आवर आंसर। So in this video we are doing question number 1, 2, 3, 4 and 5, and in next video we will do rest part of this exercise.